हेलो स्टूडेंट्स, जी स्क्वायर में आपका फिर एक बार स्वागत है। मैं हूं प्रशांत तिवारी और आज हम लोग पढ़ेंगे सेट्स में आगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स। इससे पहले हमने पढ़ा टाइप ऑफ सेट्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा वेन डायग्राम के थ्रू हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सब सेट क्या होते हैं। ये बहुत क्लियर तरीके से समझा मैंने, हम सब ने। अब हम आज देखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट बेसिकली क्या है, दो सेट्स के मिक्सचर से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं और उसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, वो ये ऑपरेशन ऑन सेट्स को जानने के बाद ही हम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑपरेशन ऑन सेट्स। ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स में पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सपोज देयर इज अ टू सेट ए एंड बी, देन द सेट which is made up of the common elements of A and B is called A intersection B set or a set of A intersection B. It means that if there is some elements in set A and there is some elements in set B, and while intersecting them the elements which are common in both of them, मतलब वो एलिमेंट्स ए में भी होगा और बी में भी होगा, ऐसे सेट को हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि सेट ए है हमारा 1 4 6 7 9, ठीक है, और सेट बी है हमारा 2 4 5 7 8, ठीक है। अब इसको मुझे अगर डिनोट करना हो वेन डायग्राम से तो मैं कैसे करूँगा? सबसे पहले बनाऊंगा सेट ए, ठीक है, जिसमें मेरे कॉमन एलिमेंट्स आप देख सकते हैं 4 एक इसमें कॉमन हो रहा है और 7 इसमें कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो मैं पहले लिखूंगा 1 4 6 7 एंड 9, ये मेरा हो गया सेट ए। अब मैंने सेट बी बनाया, 4 7 कॉमन है तो 2 4 5 7 8, ये मेरा सेट बी हो गया। अब हम देख सकते हैं कि एलिमेंट 4 और 7 जो है वो सेट ए और सेट बी दोनों में है, यानी कि कॉमन है। तो यानी कि ए और बी का जब इंटरसेक्शन हुआ तो जो एलिमेंट कॉमन निकल के आए उनका जो सेट होगा वो कैसे हम डिनोट करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी, अ सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो जिसमें क्या क्या आ जाएगा 4 7, और लिखा कैसे जाता है? सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की बात करें तो बेसिकली है क्या? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स जो है A intersection B is a set of all values of x such that x is a element of A and x is a element of B, ठीक है। यानी कि A इंटरसेक्शन B एक ऐसा सेट है जिसमें x की सारी वैल्यूज़ के लिए, जिसमें x a का भी एलिमेंट हो और b का भी एलिमेंट हो, यानी कि ये 4 और 7 आप देख सकते हैं a का भी एलिमेंट है, b का भी एलिमेंट है। तो a इंटरसेक्शन b को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अब a इंटरसेक्शन b बनने के क्या क्या तरीके हैं, मेन तरीके देख लेते हैं a इंटरसेक्शन b बनने के, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b बनने के तरीके देख लेते हैं। a इंटरसेक्शन b मतलब a b से इंटरसेक्ट हुआ हो, जुड़ा हो, उसके कुछ पार्ट्स इसमें आ रहे हों, इसके कुछ पार्ट्स उसमें जा रहे हों, दोनों में आ रहे हों, ठीक है। तो एक सबसे पहला तरीका है ए इंटरसेक्शन बी बनने का, सिंपल है ये, ठीक है।
ये ए होगा और ये बी होगा, ये इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। जो एलिमेंट्स इसमें आएगा वो दोनों कॉमन में होगा, ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स आ जाएंगे। सिंपल एक तरीका है। दूसरा ये है आपका ए और ये है बी। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि इसमें वो सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो आपके एक्सरसाइजेज में होंगे। इसके अलावा ए इंटरसेक्शन बी में कुछ नहीं बनेगा। अब इसमें अगर मुझसे कोई पूछ ले ए इंटरसेक्शन बी, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन हो तो क्या आएगा? सीधी सी बात है भाई, ए के साथ बी अगर इंटरसेक्ट करेगा तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है मेरा? बी आ रहा है। ऐसे केस में ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो क्या आ जाएगा आपका? बी ही होगा। ए इंटरसेक्शन बी, बी जो दोनों में कॉमन है, इस समय पूरा बी कॉमन है, देख सकते हैं हम, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? बी। तीसरा एक तरीका है कि बी मेरा बड़ा हो जाए और ए छोटा। अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? सीधी सी बात है भाई, क्या होगा? ए होगा। इसमें ए इंटरसेक्शन बी ए होगा, क्योंकि ए के साथ बी इंटरसेक्ट करेगा तो पूरा कॉमन पार्ट क्या होगा? ए ही हो जाएगा। सिंपल था। ये ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी दोनों के कुछ कॉमन पार्ट्स आएंगे, इसमें ए इंटरसेक्शन बी में बी ही पूरा आ जाएगा, और इसमें ए इंटरसेक्शन बी में पूरा ए आ जाएगा। इसको देख के इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर पूछा जाएगा इंटरसेक्शन में कोई भी क्वेश्चन तो हमें क्लियर है बताना। फिर भी इसके अलावा कुछ और कंडीशंस देख लेते हैं, जबरदस्त कंडीशन, ठीक है। कुछ बातें यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले हमने पढ़ा था सबसेट। सबसेट क्या होता है मैंने फिर से बताया, अभी जो मैंने यहीं पर लिया था। अगर ये कोई सेट ए है और इसके अंदर ये सेट बी है, तो बी का सारा एलिमेंट अगर ए के अंदर ही आ जाता है तो हम कहते हैं कि B is a subset of A। B is a subset of A। इसी को कहा जाता है ना, इसी कंडीशन को हम कहते हैं B is a subset of A। अगर B सबसेट ऑफ A है इस कंडीशन में, और मैं आपसे कह दूं कि A इंटरसेक्शन B निकालिए, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? अगर B is a subset of A, if B is a subset of A, then we can write A इंटरसेक्शन B एस B। तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? B ही होगा भाई। इसका उल्टा, मैंने इससे पहले भी इसको बताया, अगर ये B है और A अंदर आ रहा है, इसमें क्या कंडीशन है? इफ A इज अ सबसेट ऑफ B। यहां A B के अंदर है तो A इज अ सबसेट ऑफ B। In that case A इंटरसेक्शन B क्या होगा? A होगा। इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया और ये भी बताया, लेकिन ऐसा तब कब होगा जब हम कह सकते हैं कि अगर B is a subset of A, then A intersection B is B, and if A is a subset of B, then A intersection B is A। इसके अलावा अगर कोई आपसे पूछ ले कि A का इंटरसेक्शन अगर कोई सिर्फ A है, ठीक है, A का इंटरसेक्शन अगर A डैश से पूछ लो तो क्या होगा? A और A डैश मतलब इसके अलावा छोड़ के मैंने एक यूनिवर्सल सेट बना दिया यहाँ पर। ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका? A डैश। ये पूरा यूनिवर्सल है और ये वाला पार्ट A डैश हो गया। अब A इंटरसेक्शन A डैश क्या होगा? इसका इंटरसेक्शन यानी कि इस पार्ट का इंटरसेक्शन इस वाले पार्ट से, अंदर वाले पार्ट का इंटरसेक्शन बाहर वाले पार्ट से। इंटरसेक्शन तो है ही नहीं कहीं भाई, ये अलग है, ये अलग है। इंटरसेक्शन का तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। तो A इंटरसेक्शन A डैश क्या होगा ऐसे केस में? 5, यानी कि नल सेट। ऐसा कोई सेट ही नहीं है जो बनेगा जिसमें A इंटरसेक्शन A डैश हम निकाल सकें, उसमें कोई वैल्यूज ही नहीं आएंगी। सिंपल, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। डिसजॉइंट सेट, जैसे कि नाम में ही पता चल रहा है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब
ऐसे दो सेट जिनके बीच में कोई भी दो एलिमेंट कॉमन ना हो वो डिसजॉइंट के सेट कहलाएंगे। सिंपल, जैसे मैंने कहा ये एक सेट है ए और ये एक सेट है बी, फिर मैंने एक बड़ा सेट बनाया, ये दे दिया सेट सी। अब इसमें से कौन से दो सेट डिसजॉइंट है, मतलब एक दूसरे से जॉइंट नहीं है। सिंपल सा दिख रहा है भाई, ए और बी जॉइंट नहीं है, बी और सी जॉइंट है। मैं ए बी इंटरसेक्शन सी निकाल सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन सी निकाल सकता हूँ, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो फाई आ जाएगा, नल सेट। इनके बीच में कोई भी वैल्यू एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल था। इसको हम ऐसे सेट्स को कहते हैं, यानी कि सेट ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ये नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन से सेट डिसजॉइंट हैं। अगर ऐसे दिया है तो भी ठीक है, या फिर आपने वैल्यूज़ निकाली, उसमें दोनों के एलिमेंट्स चेक किए, किसी भी ऐसे दो सेट के जिनके कोई भी एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं, वो क्या है, डिसजॉइंट सेट है। सिंपल। वो अब पढ़ेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का यूनियन कैसे निकालते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इंटरसेक्शन और यूनियन के ऊपर खासकर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनियन ऑफ टू सेट्स। बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है इसको। जैसा कि नाम बता रहा है यूनियन, यूनियन का मतलब होता है एकता, यूनिटी से ही बनता है यूनियन। ठीक है, तो एकता यानी कि सब एक, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी हैं बी में भी है, सारे मिलाकर बनते हैं यूनियन सेट। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, दोनों के सारे एलिमेंट्स अगर हम ले लें तो हो जाएंगे यूनियन सेट। यूनियन और यूनिवर्सल में मत कंफ्यूज होइएगा। यूनिवर्सल उसकी सारी वैल्यूज़ के अंदर ए और बी के वैल्यूज़ भी होंगी, और उसके अलावा उसके बाहर ए डैश बी डैश की भी वैल्यूज़ होती हैं यूनिवर्सल में। लेकिन अभी हम बात करें सिर्फ ए और बी की सारी वैल्यूज़ यूनियन कहलाती हैं। What is the union set? Union set is a set with all the elements of A and B. A set with all the elements of A and B. ये कब है, जब हम दो सेट सपोज कर रहे हैं। If we are taking two sets A and B, then all the common elements नहीं कहेंगे, all the elements of A and B। इसमें कॉमन नहीं, कॉमन किस में आया था, इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन में A और B के कॉमन एलिमेंट्स से हमने सेट बनाया था, वो था A इंटरसेक्शन B। लेकिन अभी इसमें क्या कहेंगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी के सारे एलिमेंट्स को ले लेंगे और उससे जो सेट बनेगा वो हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी का सेट। ठीक है, चलिए देखते हैं ए यूनियन बी क्या होता है। मैंने ए बनाया और मैंने ए यहाँ पर लिस्टिंग मेथड से मैं लिख देता हूँ वापस। ए की वैल्यूज़ मेरी है 1 4 6 8 9। ठीक है, बी मैंने ले लिया 2 4 5 8 7। ठीक है, फिर मैंने बनाया ये, देख सकते हैं 4 4 और 8 8 कॉमन है। ए में क्या आया 1 4 6 8 और 9, ये हमारा ए है। वेन डायग्राम से ऐसे शो किया जाता है सेट को, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा सेट बी, सेट बी में 4 और 8 दोनों आ रहा है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना देता हूं इसको। तो सेट ए सेट बी में 4 और 8 दोनों आ रहा है, तो 2 4 5 8 7, ये हो गया मेरा सेट बी और ये है सेट ए। अब मैं अगर कहूँ व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी जैसा कि मैंने डिफाइन किया, ए यूनियन बी इज अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। अब ए में ये पूरा एलिमेंट आ रहा है, बी में ये पूरा एलिमेंट आ रहा है, तो सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ए यूनियन बी निकालिए,
इसको डेनोट ऐसे किया जाता है और कहा जाता है सेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसको यहाँ डेनोट करता हूँ नीचे। इसमें क्या क्या आ जाएगा, 1 6 9 8 4 2 5 7। सिंपल है। आपको लग रहा होगा इन दोनों में ये तो 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, लेकिन हमको क्या निकालना है, इसका डेफिनेशन क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। अब उसमें ये रिपीट नहीं हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा तो 4 8 4 8 2 बार। हमें पता है कि हम सेट में अगर कोई चीज़ 2 बार भी आ रही होती तो उसको एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, और क्रम नहीं मैटर करता है, पहले असेंडिंग से डिसेंडिंग ये नहीं मैटर करता है। तो मैटर क्या करता है, कितने एलिमेंट्स टोटल ए और बी में हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आते हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 5, इसमें 5। आप कहेंगे इसमें तो 8 ही लिखे हुए हैं, क्योंकि 2 एलिमेंट्स कॉमन थे, वो एक ही बार लिखे गए हैं, जो कि 4 और 8 है। ठीक है, तो ए यूनियन बी लिखना बहुत आसान था। इसके बाद एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा यहाँ पर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ ए और बी ये हो गए सेट, ये हो गए इसके एलिमेंट्स, ए के एलिमेंट्स, ये बी के एलिमेंट्स। सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, एक नया टॉपिक मैं बीच में ला रहा हूँ, लेकिन है कुछ नया नहीं है, बनता तो सब इसी से है, सेट से ही, तो कुछ नया नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, तो आप बता सकते हैं कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन अ सेट को डेनोट कैसे किया था, पहले ये समझिए। अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है, ऐसे डिनोट किया जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ये कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है, सिंपल। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, वो भी कितने हैं, 5 हैं। ये लिखना आपको आना चाहिए। ये इसमें हम एलिमेंट्स क्या है नहीं बता रहे हैं, उसके काउंट बता रहे हैं। एलिमेंट्स क्या है बताना अलग हो गया, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनके काउंट बताना अलग हो गया। एक नया टॉपिक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स आने वाली। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। अब इसमें ए में कितना एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, और बी में कितना एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स, इसमें 5 एलिमेंट्स। अब मैं आपसे अगर पूछ लूँ इसी में कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में है, वो बताइए कितने हैं। ए यूनियन बी मैंने अभी निकाला है, कितने हैं, 8। ए यूनियन बी में कितने हैं, 8। अब इसमें एक चीज़ और पूछता हूं मैं, ठीक है, इससे पहले ही बता चुका हूं, एक चीज़ और। अगर मैं कहूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी में बताइए। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ये वाला पार्ट मैं अभी बताया है आपको, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। देखा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इतने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इतने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में इतने हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में इतने हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ बहुत गौर करेंगे आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है, कि हमेशा ये कॉमन बात मान के चलिए कि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम ये हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ये और ये आपस में हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में, और ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ए और बी के अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर निकालेंगे तो ये एक दूसरे में क्या सेम होंगे। 5 + 5 10, 8 + 2 10, यानी कि इनका टोटल और इनका टोटल हमेशा सेम होगा। एक बात दिमाग में बिठा लो भाई, इसका और इसका टोटल हमेशा सेम होगा। इसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। इसका ट्रिक क्या होता है ये देख लेते हैं। ठीक है क्या, कुछ नहीं, मैंने बोला ए यूनियन बी, मैंने अभी बताया जो चीज़ कॉमन होती है, 2 अगर कॉमन है तो उसको हम एक ही बार काउंट करते हैं। ठीक है, और उसी 2 को हम
इंटरसेक्शन में लिखते हैं ना, इंटरसेक्शन में वही तो लिखते हैं जो कॉमन है। वही दो जो मैंने यहाँ 2 बार नहीं लिखा वही मैंने इंटरसेक्शन में लिख दिया। तो 8 मैंने इसमें लिख दिया और 2 इसमें लिख दिया, ये टोटल 10 थे, इसमें से मैंने यूनियन में 8 ही लिखे, जो 2 डबल रिपीट हो रहे थे वो मैंने नहीं लिखे। इंटरसेक्शन क्या बताता है हमको, वही पार्ट बताता है जो कॉमन है, जो रिपीट है, इसीलिए इनका सम हमेशा इसके बराबर रहेगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब सेट्स बढ़ाने के लिए। वैसे इसका फॉर्मूला एक अलग है, वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन मेन बेसिक चीज़ जो है वो यही है। इसको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए, अगर 2 सेट ए और बी हैं, ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं या किसी भी तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जितने भी हैं वो हमेशा ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के टोटल के बराबर होंगे। इन दोनों का टोटल 5 + 5 10 और 8 + 2 10, ये हमेशा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए यूनियन बी की बात करता है। ए यूनियन बी की कंडीशंस देख लेते हैं। यूनियन ऑफ 2 सेट्स में यूनियन की कंडीशंस देख लेते हैं, इसको मैं रखे रहता हूँ, ये काम आने वाला है। पहले यूनियन सेट्स के कंडीशंस देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए कंडीशंस देख लेते हैं यूनियन का। सेम कंडीशन है, अगर मैंने ले लिया ये ए है और ये मेरा है बी, फिर वही कंडीशन है, इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर बी ए का सबसेट है, यानी कि बी ए के अंदर ही आ जा रहा है, तभी बी ए का सबसेट होता है। ये मैंने सब इंस्पेक्टर से अपने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, आप लिंक देख सकते हैं जो आपको ऊपर मिल जाएगा वीडियो में। ठीक है, ये बी है, ये ए है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब बी इज अ सबसेट ऑफ ए अगर है और ऐसे में मैं आपको बोलूं कि ए यूनियन बी निकालने के लिए, मैं आपको ये भी कह सकता हूँ बी यूनियन ए निकालने के लिए, ये वन एंड द सेम है। अगर आपसे कोई पूछे ए यूनियन बी और बी यूनियन बी में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। ए यूनियन बी भी इन दोनों के टोटल एलिमेंट्स को बताता है, बी यूनियन ए भी इन दोनों के टोटल एलिमेंट्स को ही बताता है। इंटरसेक्शन में भी सेम फॉलो होगा, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी अगर निकालने को बोले, यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स, इसमें आंख बंद करके जो बड़ा सेट होगा वही हमारा यूनियन होगा, क्योंकि हमको लेने तो पूरी वैल्यूज़ है ना, और कॉमन वैल्यूज़ को हम एक ही बार लिखते हैं। जैसे मैंने कह दिया ए में मेरी वैल्यू थी 1 2 4 6 7 और बी में मेरी वैल्यू थी 2 6। ए में अगर वैल्यू है 1 2 4 6 7, बी में अगर वैल्यू है 2 6, तो मेरा ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 4 6 7, यानी कि ए यूनियन बी ऐसे में ए ही आ जाएगा। पूरी वैल्यूज़ इनकी जो आएगी वो ए में तो रहेगी, तो ए यूनियन बी हमेशा ए रहेगा अगर बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसका अगर उल्टा हो जाए, यानी कि मैंने कर दिया ऐसे, ये मैंने कर दिया बी और ए जो है अभी छोटा सेट बन गया, तो इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए छोटा है और बी के अंदर है तो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी बी ही होगा। सारी वैल्यू जो ए और बी में आ रही है तो बी में तो रहेगी ही रहेगी, इसलिए ए यूनियन बी बी होता है। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा आपने देखा होगा इंटरसेक्शन में रहता है, अगर ध्यान आ रहा होगा। अगर मैंने बी इंटरसेक्शन ए बोला होता तो दोनों में कॉमन ए आता, लेकिन मैंने बी यूनियन ए बोला है तो दोनों में कॉमन बी आएगा। सारे एलिमेंट्स बी में हैं, ए में तो है ही है, बी में है, इसलिए यूनियन में और इंटरसेक्शन में ये फ़र्क आ गया। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया, उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस अभी बड़े बड़े आएंगे। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 4 5 नहीं होंगे, काफ़ी ज़्यादा होंगे, 100 200 500। तो हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स का यूज़ कहाँ आता है, ऐसे कौन से क्वेश्चंस होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है, और उससे हम अपने सिंप्लीफिकेशंस कैसे करते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे क्वेश्चंस आया तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले ये देखते हैं फिर से एक बार कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट कैसे किया जाता है, लिखा कैसे किया जाता है, और इसके ऊपर एक फॉर्मूला है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर से एक बार यहाँ पर अगर मैंने आपको जल्दी बढ़ाता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने, 1 2 3 4 5, तो यहाँ मैं लिखूँगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए
ऐसे डिनोट किया जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 5। और यहाँ पर आप देखेंगे बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर बी के सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 4। अगर मैं बात कहूँ ए यूनियन बी की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इज ए यूनियन बी कितना होगा, ए यूनियन बी मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट्स, ठीक है। डिनोट कर लेते हैं इसको, ये है कॉमन, क्या क्या है 4 7 4 7, ठीक है। तो क्या है 1 4 7 8 9, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं, ये सेट बी है तो 2 4 5 7, ये सेट ए है, ये सेट बी है। मैंने देखा है ए इंटरसेक्शन बी में अगर मैं पूछूं कि कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, पहले ए इंटरसेक्शन बी देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, वो टोटल एलिमेंट्स जो ए और बी में है वो ए यूनियन बी में आते हैं, और टोटल एलिमेंट्स जो ए और बी में कॉमन है वो ए इंटरसेक्शन बी में आते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 है भाई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 2 हो गए, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 7। देख रहे हैं आप, इसमें 5 था और इसमें 4 था, लेकिन मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल यूनियन में कितना आ रहा है, 7। क्योंकि जो रिपीट होता है उसको हम 2 बार नहीं लिखते, 4 7 रिपीट हो रहा है तो उसको 2 बार नहीं लिखते हैं। अब इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताया था जो देखने लायक है कि हमेशा, ऑलवेज, ये हमेशा ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी is always equal to number of elements in set A plus number of elements in set B, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि सिर्फ इस चीज़ को ध्यान रखिए कि यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यूनियन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इंटरसेक्शन में आते हैं, इनके जो सम होंगे वो हमेशा अलग अलग, यानी कि 5 + 4 और 7 + 2 जो जितना होता है 9, 5 + 4 9। तो ये देख रहे हैं, अगर इसका सम निकालेंगे तो भी 9 आएगा और इसका सम निकालेंगे तो भी 9 आएगा, यानी कि इन दोनों का प्लस और इन दोनों का प्लस हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ये हमेशा सेम होगा, यानी कि एन ए, number of elements in A plus number of elements in B will always be equal to number of elements of A union B and number of elements of A intersection B। ये हमेशा कॉमन होगा, इसलिए ये फॉर्मूला बनता है। इसको लिखने के लिए हम A इंटरसेक्शन B को वहाँ ले जाते हैं, तो एन ए यूनियन B इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी और माइनस एन इंटरसेक्शन B हो जाता है, जैसा कि बुक्स में दिया रहता है। लेकिन समझने का तरीका मेन ये है कि एन ए यूनियन B और एन ए इंटरसेक्शन बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा। सेट्स में आप कोई भी कंडीशंस लगा के देख सकते हैं। अब क्वेश्चंस आता कैसे है, तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे जो मैंने आपको पहले बताया कि इन क्लास 9th, क्योंकि 9th क्लास ही पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल भी 9th क्लास का ही लेते हैं। तो इन क्लास 9th नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट आर 75, ठीक है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम playing badminton are 30. Thereafter number of students playing both badminton and cricket are 15, ठीक है। तो मैंने इसी से सेट बनाया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट क्या है, 75 है, सीधी सी बात। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बैडमिंटन आर 30 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बोथ क्रिकेट एंड बैडमिंटन इज 15। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब सीधी सी बात है, जो दोनों में कॉमन है, मैंने पहले ही बताया, जो दोनों में कॉमन है, यानी कि इतने दोनों में कॉमन है। अब इसमें ऐसे लोग हैं जो ये भी खेल रहे हैं और ये भी खेल रहे हैं। तो अब मैंने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट आर 75, ये 15 इन 75 में भी होगा, क्योंकि वो दोनों खेल रहा है ना, जो क्रिकेट खेल रहा है ये दोनों खेल रहा है। तो ये ही बच्चे इसमें भी हैं और यही बच्चे इसमें भी, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मैंने एक बात और कही
कि ईच स्टूडेंट इज़ पार्टिसिपेटिंग एटलीस्ट इन वन गेम। ये बहुत ज़रूरी है। अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपको निकालना है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, अब पूछेगा ये कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालिए। मेन क्वेश्चन और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन अक्सर जो पूछा जाता है वो ये है, अब निकालिए टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। लेकिन टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालने के लिए हर स्टूडेंट्स का किसी न किसी गेम में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो इस सेट के बाहर चला जाएगा, ना तो सेट बी में आएगा ना सेट सी में आएगा। अगर सेट दोनों सेट में से किसी सेट में नहीं आ रहा है, इन दोनों सेट के बाहर है, तो फिर हम एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ऐसा फॉर्मूला सिर्फ तभी लगाया जा सकता है जब ईच स्टूडेंट इज पार्टिसिपेटिंग एटलीस्ट इन वन गेम, मतलब हर स्टूडेंट किसी न किसी गेम में पार्टिसिपेट किया ही हो, अलग से ना हो। अगर अलग से है तो या तो हमको अलग से बता दिया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं, ये बताया है कि किसी न किसी एक गेम में पार्टिसिपेट कर ही रहा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, है बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ईच स्टूडेंट इज पार्टिसिपेटिंग एटलीस्ट इन वन गेम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ एज पर द फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था। क्वेश्चन ये पूछा क्या जा रहा है, पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9। क्लास 9 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालिए, ठीक है। तो मैंने जैसा पढ़ाया था आप लोगों को कि n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन बैडमिंटन will always be equal to number of students participating in cricket as well as badminton plus all the elements on all the students क्रिकेट एंड बैडमिंटन के यूनियन में जो है, क्रिकेट और बैडमिंटन के यूनियन में जो है, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, बैडमिंटन भी खेल रहे हैं और दोनों भी खेल रहे हैं। मैंने आपको बताया था अगर मैंने ए इंटरसेक्शन बी बनाया था तो हम ये भी लेते हैं, ये भी लेते हैं और ये भी लेते हैं। तो इसमें सारे स्टूडेंट्स आ गए, जिसने इसको खेला, जिसने इसको खेला, जिसने दोनों खेला। ए यूनियन बी किसी भी दो सेट का, ये सी यूनियन बी है, क्रिकेट और बैडमिंटन को मैंने सी यूनियन बी से डिनोट किया है। यहाँ पर सी यूनियन बी में वो सारे बच्चे आ जाएंगे जो या तो क्रिकेट खेल रहे हैं या बैडमिंटन खेल रहे हैं, और वो जो दोनों खेल रहे हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9 यही तो है, ठीक है। तो अब क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट इज 75, number of students playing badminton is 30 और number of students playing badminton and cricket are 15। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 प्लस n a यूनियन ए ही बार बार लिख रहा हूँ, सी यूनियन बी यानी क्रिकेट यूनियन बैडमिंटन, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9th। अब सिंपल से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर इक्वल साइन है, 75 प्लस 30 वी नो हाउ मच इट इज़, ठीक है, इट इज़ 105। 75 प्लस 30 105, यहाँ पर आ जाएगा 105 और ये 15 यहाँ आ जाएगा, -15 इज इक्वल टू एन सी यूनियन बी, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9th जो कि ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सी यूनियन बी आ गया। 105 माइनस 15 आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ लास्ट में जो आंसर आएगा यहाँ लिख देता हूँ मैं, 90 स्टूडेंट्स। आपका आंसर आया, यानी कि 90 स्टूडेंट्स टोटल थे। अब हम अलग से देखते हैं, 90 स्टूडेंट्स टोटल थे, ठीक है, जिसमें से 75 क्रिकेट खेला, 30 बैडमिंटन खेला और 15 ने दोनों खेला। बात समझ में आई? 15 ने दोनों खेला कैसे? अब 75 ऐसे बच्चे जो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे थे वो कितने थे? सिर्फ क्रिकेट खेल, हमने पता चल गया दोनों कितने खेल रहे थे, 15। यानी कि सिर्फ जो क्रिकेट खेल रहे थे वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर -15 करेंगे तो आ जाएगा, कितना है वो
60। ऐसे बच्चे जो सिर्फ बैडमिंटन खेल रहे थे, दोनों नहीं खेल रहे थे, वो कितने हो जाएंगे, इसमें वापस माइनस करेंगे, ये कितना आ जाएगा 15। ठीक है, और ये दोनों खेल रहे थे। तो अगर आप इसको प्लस इसको करेंगे 60 + 15 + 15, तो आप देखेंगे आंसर आपका 90 ही आएगा। सिर्फ समझने वाली चीज़ है और कुछ भी नहीं। थोड़ा सा डीप डेप्थ में जाना है, सोचना है। अगर क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है, टेल मी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्लेइंग ओनली क्रिकेट, तो हम क्या कर देंगे, इसमें से इंटरसेक्शन जो है वो माइनस कर देंगे, तो ओनली क्रिकेट के बच्चे आ जाएंगे। तो ओनली क्रिकेट प्लस ओनली बैडमिंटन एंड अब आया उन दोनों का इंटरसेक्शन, ये सारा प्लस करेंगे तो 90 ही आएगा। सिंपल था समझने का तरीका। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, आपके बुक्स में हैं, या इसके अलावा कुछ आपके दिमाग में अलग से क्वेश्चंस आता हो, क्वेरीज आता हो, तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, क्योंकि मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ सेट्स की एक एक चीज़। तो आज के लिए इतना ही। अपने अगले वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा कोई नया चैप्टर, ठीक है, 9th का नया चैप्टर लेके चलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।